पंडित जी, 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? इस बार 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो संपूर्ण भारत में प्रकाशित होगा। इस बार पंडित जी होलिका दहन कब करें? इस बार जो होलिका दहन का मुहूर्त है वह 3 मार्च को प्रातःकालीन 5:47 से लेके और 6:20 के मध्य में है। रंगों से होली कब खेलें? 3 तारीख को पूरे दिन होली नहीं खेली जाएगी। 4 मार्च को ही होली का उत्सव मनाया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा? चंद्र ग्रहण ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया है। होली कब मनाएं और होलिका दहन कब होगा, रंगों से होली कब खेले, इसके साथ ही चंद्र ग्रहण में क्या रंगों से होली खेल सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, दिशा भक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है आचार्य रविशंकर महाराज जी। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका दिशा भक्ति में। नमस्कार वैष्णवी जी, आपके सभी दर्शकों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविशंकर जी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जो दर्शक है उनको भी कंफ्यूजन है, लोगों में कंफ्यूजन है कि इस बार चंद्र ग्रहण है तो होलिका दहन कब होगा और रंगों से होली वो कब खेले। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा और 3 मार्च को होलिका दहन है। अब 3 मार्च को पूर्णिमा है और उस दिन ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। इस वजह से होलिका दहन का जो मुहूर्त है वह सुबह ही है। सुबह 5:46 के बाद और 6:20 से पहले, ऐसा पंचांगों में दिया हुआ है कि इस समय होलिका दहन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 मार्च को इस बार दोपहर में 3:20 पर ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण 3:20 से प्रारंभ होकर और 6:47 तक रहेगा। इसलिए जो विद्वान जन हैं उन्होंने होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो प्रातःकालीन 3 मार्च को सुबह 5:46 से लेकर और 6:20 के मध्य में रखा है। बिल्कुल, देखिए ग्रहण को लेकर तो कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो रहा है, लेकिन सूतक काल की बात आती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण में या फिर कोई भी ग्रहण हो उसमें नियम बहुत होते हैं। तो ऐसे में सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान? देखिए, जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि महत जनो ये न गतः स पंथ, जहाँ विद्वान जन चलते हैं, महापुरुष जिस रास्ते पे चलते हैं, आम जन को उस रास्ते पे चलना चाहिए। और काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग जैसा कहता है वैसे हम विद्वान जन उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए ऋषिकेश पंचांग के अनुसार उस दिन 3 मार्च को दोपहर में 3:20 से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। ये ग्रहण दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा, भारतवर्ष में ये दृश्य होगा और ये काफ़ी लंबा चंद्र ग्रहण है। इसका जो सूतक है वो उस दिन 3 तारीख को प्रातः 6:20 पे प्रारंभ हो जाएगा। भोपाल शहर में, क्योंकि मिर्ज़ापुर जिला है जहाँ से सूर्योदय लिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, तो उसके अनुसार जो भोपाल शहर है वहाँ पे 6:21 प्रातःकालीन चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे का होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे का होता है। इसलिए सूतक काल का विशेष ध्यान रखें। सभी गृहस्थी, संत, महात्मा, सभी जन सूतक काल में जो कार्य निषिद्ध हैं उन कार्यों को बिल्कुल ना करें और सूतक काल से पहले ही नित्य की पूजा, सेवा, वंदना और भोजन इत्यादि घर के जो नित्य के कार्य हैं उनको कर लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, सूतक काल का जैसा कि आपने समय बताया, लेकिन चंद्र ग्रहण का जो समय है वो लगभग दोपहर में 3 बजे से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। लेकिन सूतक काल पहले से क्यों शुरू हो जाता है? जैसे कि होलिका दहन हमने 2 तारीख को की, फिर होलिका दहन के अगले दिन हम रंगों से होली खेलते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण दोपहर में लगेगा तो क्या सुबह में रंगों से खेला नहीं जा सकता? देखिए, ये एक भौगोलिक घटना है और होली जो है वो हमारी एक पारंपरिक त्यौहार है। जो भौगोलिक घटना होती है उसका बड़ा महत्व होता है। भौगोलिक घटना के अनुसार जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस चंद्र ग्रहण के प्रभाव में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक काल में अगर हम रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं, तो निश्चित तौर पे हम एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, अन्य पदार्थ खिलाएंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, आएंगे और वो सभी नियम भंग हो जाएंगे। इसलिए हमें ग्रहण का विशेष ध्यान देना है और रंग जो भी खेलने हैं वो 4 तारीख को, 4 मार्च को ही खेलना है, अथवा 2 तारीख को जिन्हें
समय का अभाव है, कहीं जाना है या कुछ निश्चित समय के लिए वो घर पे आए हुए हैं, वो लोग 2 तारीख को ही होली खेल लेंगे। इसके अलावा जो सर्वसम्मत होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वह 3 तारीख को प्रातःकालीन ही है। इसलिए भोर में उठकर जब भद्रा समाप्त हो जाए 5:46 के बाद, तब होलिका दहन कर लेवें और 6:21 से सूतक लग जाएगा, तो सूतक काल में फिर होलिका दहन नहीं होगा। और 3 तारीख को शाम को 6:47 पे वो ग्रहण समाप्त हो रहा है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद में, घर की साफ सफाई करने के बाद में, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि 3 तारीख को भी शाम को होलिका दहन किया जा सकता है। तो आपको जिस विद्वान का जो मत अच्छा लगता है, आपके समय अनुसार, आपकी व्यवस्था के अनुसार, वैसा आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी इस बार चंद्र ग्रहण की तारीखों को अगर देखें तो उज्जैन में जो ज्योतिषों ने निकाली है तारीख, वो 2 तारीख को होलिका दहन की निकाली है, लेकिन काशी में वही तारीख अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखिए, 2 विद्वान हैं, 2 विद्वानों का समूह है। ऐसा लिखा है कि आषाढ़े कुल वृद्धि स्यात् दन्ये मासाश्च वर्जिता मार्गशीर्षमपिच्छन्ति विवाहे केपि कोविदः। मार्गशीर्ष महीने में भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मत है कि मार्गशीर्ष महीने में विवाह कर लेना चाहिए। इसलिए जब 2 विद्वान आपस में टकराएं और दोनों के मत सही हों, तो ये निर्णय आपके ऊपर जाता है कि आप किस विद्वान के साथ जा रहे हैं। इसलिए जिन लोगों को 2 तारीख को ग्रहण मानना है वो 2 तारीख को जा सकते हैं, परंतु हम काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग के अनुयायी हैं, उनके अनुसार ही कोई कार्य करते हैं, इसलिए हम 3 तारीख को ही ये ग्रहण मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यही आ जाती है कि भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा या नहीं, लोगों में ये भी कन्फ्यूज़न है। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि चंद्र ग्रहण भारत में 30% होगा, तो ऐसा क्या शहरों का प्रभाव रहता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन शहरों में ज़्यादा रहेगा? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष एक है और सभी भारतीय एक हैं। जब भारतवर्ष के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव रहेगा तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव रहेगा। पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश के जो लोग हैं वो इस ग्रहण को मनाएंगे, ऐसा विद्वानों का मत है। और जो विद्वान जिस बात को कह दें उस बात का ही अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम कन्फ्यूज़न जो था वो आपने क्लियर किया है, लेकिन पंडित जी ग्रहण में ये जो नियम होते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए भी ज़्यादा नियम रहते हैं। क्या कुछ ग्रहण में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए वैष्णवी जी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ग्रहण होता क्या है। जब जब सूर्य और चंद्रमा को राहु अथवा केतु ग्रसित करते हैं उसे ग्रहण काल कहा जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण में केतु जो है वो चंद्रमा को ग्रसित करेगा। ये ग्रहण बहुत ही लंबी अवधि का है, 3:20 पे प्रारंभ है और 6:47 तक चलेगा। ग्रहण के समय ऐसा मानिए कि चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और चंद्रमा की शांति के लिए ये सूतक काल बनाया गया है। इस सूतक काल में जब हम नियम, संयम, धर्म से रहते हैं, अनावश्यक रूप से कोई कार्य नहीं करते और भगवान के भजन में मन लगाते हैं, तो चंद्रमा को बल मिलता है। और चंद्रमा पूरे शरीर में व्याप्त है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 75% जल है और चंद्रमा जो है वो जल से निर्मित है। ये हमारा पूरा जो शरीर है इसमें चंद्रमा का वास है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपने लय को बदल लेते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज कर देते हैं। चंद्रमा का प्रभाव शरीर पे सभी ग्रहों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण में अगर हम कोई जप करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण जो काल होता है, जब ग्रहण का स्पर्श होता है 3:20 दोपहर में, उससे प्रारंभ करके और शाम को 6:47 के मध्य में, ये ग्रहण काल में अगर हम जप करें, अपने गुरु मंत्र का जप करें, अपने इष्ट मंत्र का जप करें, या जिसके घर में, जिसके शरीर में जो व्याधि है उस व्याधि की शांति के लिए संबंधित ग्रह अथवा देवता का जप करें तो 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए चंद्र ग्रहण एक बहुत ही विशेष पर्व है, एक विशेष घटना है। और इस चंद्र ग्रहण में जो जो शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने नियम बताए हैं उसका अनुसरण अवश्य ही करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पंडित जी आपने ये तो बताया कि चंद्र ग्रहण में कैसी दिनचर्या रहनी चाहिए, साधना, तप, ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन कौन से ऐसे कार्य है जो कि चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करने चाहिए? जैसे खाने की मनाही रहती है कि भोजन ना बनाना चाहिए, ना ग्रहण के दौरान खाना चाहिए। ऐसे कौन से वो नियम हैं जो कि चंद्र ग्रहण के दौरान उनका पालन करना चाहिए?
देखिए, सूतक काल जो होता है, सूतक काल में हमें भोजन निर्माण नहीं करना चाहिए, भोजन खाना भी नहीं चाहिए, परंतु बालक, वृद्ध और रोगी के लिए ये नहीं है। बालक भोजन कर सकते हैं, वृद्ध भोजन कर सकते हैं और रोगी भोजन कर सकते हैं, ये सूतक काल का नियम है। लेकिन जब ग्रहण काल आ जाए, ग्रहण काल में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी से चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। शांत चित्त होकर अपने बिस्तर पर अथवा अपने आसन पर भगवान के सामने बैठकर और मंत्र का जाप करना चाहिए, मंत्र का ध्यान करना चाहिए। सूतक काल में विशेष रूप से कहीं आना जाना भी नहीं चाहिए और हो सके तो अपने घर में रहना चाहिए। सूतक काल में देवताओं का स्पर्श नहीं किया जाता है। सूतक काल में पशु पक्षी जीव जंतु इनका किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए और जो हमारे घर में वृक्ष हैं उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। देव कार्य संबंधी जितना भी सामग्री होती है, वस्तुएं होती हैं, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप अपने आसन का स्पर्श कर सकते हैं और अपनी माला का स्पर्श कर सकते हैं, पंचपात्र का स्पर्श कर सकते हैं। इसके अलावा तिलक धारण करके और भगवान का जप करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, ग्रहण के दौरान कौन से मंत्रों का जप करें? क्योंकि वैसे तो हम मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान खास तौर पर कौन से वो मंत्र है जिनका जाप हम कर सकते हैं? ऐसा कहा गया है कि ग्रहण के समय जपा हुआ मंत्र 1000 गुना फलदायी हो जाता है। मैं स्वयं पिछले 15-20 वर्षों से जब जब ग्रहण काल होता है तो इष्ट मंत्रों का जप करता हूँ और मैंने ये पाया है कि त्वरित फल होता है। संकल्प मात्रेण सिद्ध्यते। जो व्यक्ति ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करता है, जब वो किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कामना करता है तो संकल्प मात्र से सिद्धि हो जाती है। जो इच्छा करी हूँ मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही, गुरु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जो ग्रहण काल में जप करता है उसे तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जप क्या करें? तो सर्वप्रथम हमें गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उन्हें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जो साधकगण हैं उन्हें इष्ट मंत्र का, महामंत्र का, राम कृष्ण का जाप करना चाहिए। इसके अलावा नवग्रहों की शांति के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अधि, प्रत्यधि, पंच लोकपाल और 10 दिक्पाल देवताओं के मंत्र का जप करना चाहिए। विशेष सिद्धि के लिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो कात्यायनी मंत्र का जप कर सकते हैं। जिन पुरुषों के विवाह में देरी हो रही है वो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जिसके घर में अशांति बनी रहती है, कुछ भी कार्य अच्छा नहीं हो पाता है, समस्त प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, वो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और किसी भी मंत्र का जप करने के लिए अपने आचार्य से, किसी विद्वान जन से पता करके, जानकारी लेके, विधि का ज्ञान करके ही जप करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, ध्यान साधना की बात आप कह रहे हैं, लेकिन ग्रहण में ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जो मंदिर के कपाट होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। घर में भी अगर भगवान हैं तो पर्दा लगा दिया जाता है। तो हम कैसे उनका ध्यान करें, जप करें? क्या भगवान के सामने ध्यान करने के लिए बैठना ज़रूरी होता है? ग्रहण के दौरान मंदिर की क्या स्थिति रहती है? क्या ग्रहण के दौरान पर्दा लगा देना चाहिए? देखिए वैष्णवी जी, जो देवी देवता होते हैं उनकी प्रतिष्ठा की जाती है विशेष मंत्रों से और विशेष अवस्था में ही उनका स्पर्श किया जाता है। आप देखेंगे कि मंदिरों में भी मूर्तियों को सिर्फ पुजारी ही स्पर्श करते हैं। जब कोई विशेष परिस्थिति आती है तो आम जनों को वहां जाने की अनुमति होती है। ग्रहण काल में हमारे घर में सूतक लग चुका होता है, हम सूतक काल में होते हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम देवता को स्पर्श करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी, फिर से उन्हें प्रतिष्ठित करना पड़ेगा अथवा उन्हें विसर्जित करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में मूर्ति पूजा निषेध रहेगी, परंतु साधक एकांत चित्त होकर एकांत अवस्था में किसी दीपक को प्रज्वलित करके आसन पर बैठ के और मंत्रों का जाप अवश्य कर सकते हैं। ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं। भावातीत ध्यान कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, इष्ट मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार हम भगवान की उपासना कर सकते हैं। ग्रहण काल में ऐसा कहा गया है, कोई भी धार्मिक कार्य करें, जप तप करें, कोई दान करें तो उसका अनंत गुना फल होता है। जब ग्रहण काल समाप्त होता है उसके तत्पश्चात घर की शुद्धि करना चाहिए, अपने वस्त्रों की शुद्धि करना चाहिए, स्वयं की शुद्धि करना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद में कुसा का स्पर्श करना चाहिए और हर जगह तुलसी दल डालना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नमक मिले हुए जल से घर में पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने के बाद में, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के तत्काल पश्चात आप शक्कर का दान कर सकते हैं,
आप चावल का दान कर सकते हैं, आप मोतियों का दान कर सकते हैं और मोती के माला से जप कर सकते हैं। ऐसा करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा होगी। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, इसके साथ ही चंद्र ग्रहण में आम लोगों के लिए तो सावधानियां हैं ही, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए भी खास तौर पर कई सारी सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। वो क्या है, किन नियमों का पालन जो है वो गर्भवती महिलाएं करें? जब कोई महिला गर्भ से होती है तो जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके ऊपर ग्रहण का बहुत अत्यधिक प्रभाव होता है। आप देखेंगी कि जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने व्यूह रचना का पूरा क्रम गर्भ में ही सीख लिया था। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो बालक होता है वो 10 महीने उस गर्भ में रहता है और 10 महीने एक एक अवतार ग्रहण करता है। वो जैसे भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, वैसे एक एक महीने में वो बालक भगवान के स्वरूप होता है। ऐसी अवस्था में छोटी सी छोटी कोई घटना होती है, आप देखेंगी कि महिलाओं को कहा जाता है कि गर्भ के समय सुंदर मंत्रों का जप करें, बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया का ध्यान करें, अत्यधिक तेज आवाज़ में बात नहीं करें, और जो पुरुष होते हैं, जो घर की महिलाएं होती हैं, उस महिला का विशेष ध्यान रखती हैं। ऐसी अवस्था में जब ग्रहण काल होता है तो उन्हें किसी भी प्रकार के चाकू छुरी के इस्तेमाल से वर्जित किया जाता है। कुंडी लगाना, ताला लगाना, किसी चीज़ को पटकना, ये सब वर्जित होता है। उन्हें किचन में भी, रसोई में भी घुसने नहीं दिया जाता। ऐसी अवस्था में उन महिलाओं को एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने आसन पर ही बैठना चाहिए और कोई भी ऐसा चिंतन, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पर पड़े। अगर वो सात्विक चिंतन करती हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करती हैं और अच्छा अच्छा सोचती हैं, तो उसका अनंत गुना फल उस बच्चे पर होगा और उस बच्चे के पूर्व जन्म के जितने भी दुष्कृत्य होंगे वो नष्ट होंगे और उसका बालक सुदर्शन जन्म लेगा। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, ये तो हुई चंद्र ग्रहण की बात और पूरे जो डाउट्स थे वो आपने क्लियर किए। लेकिन अब होलिका दहन की अगर बात करें तो इस बार बहुत सालों बाद, करीब 100 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि चंद्र ग्रहण बीच में आ रहा है और रंगों से होली खेलने को लेकर के कन्फ्यूज़न। लेकिन होलिका दहन जब हम करते हैं तो किन बातों का हम होलिका दहन के दौरान ध्यान रखें और होलिका दहन के दौरान हम क्या मनोकामनाएं मांग सकते हैं खास तौर पर? देखिए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये 2 दैत्य उत्पन्न हुए और इन दोनों दैत्यों ने बहुत ही अत्याचार किया। लेकिन जो ये हिरण्यकश्यप था, इसका वध करने के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। हर खंभन में नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान कण कण में है, लेकिन आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद से उसके पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा परमात्मा कहाँ कहाँ है। उसने कहा कि पिताजी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, भगवान सर्वत्र हैं। उन्होंने कहा कि क्या तेरा परमात्मा आकाश में है? प्रहलाद ने कहा कि मेरे परमात्मा आकाश में है, मेरे परमात्मा धरती में है, मेरे परमात्मा तो सर्वत्र हैं। तो उनके पिता ने कहा कि क्या इस खंबे में भी तेरे परमात्मा है? प्रहलाद ने देखा कि उस खंबे में नीचे से अग्नि धधक रही थी और उस अग्नि के बीच में खंबे के ऊपर एक चींटी चल रही थी। उसे विश्वास हो गया कि जिस अग्नि में अगर ये चींटी चल सकती है तो मेरे परमात्मा जरूर यहाँ विद्यमान है, क्योंकि चींटी के पर नूपुर बाजे तो भी मालिक सुनता है। एक चींटी के पैरों में अगर घुंघरू बजता है तो परमात्मा उसे सुन लेता है। जो परमात्मा नारियल के इतने ऊंचे पेड़ में नारियल के फल में जल पहुंचा सकते हैं, वो परमात्मा क्या नहीं कर सकते। प्रहलाद ने कहा कि मेरे परमात्मा इस खंबे में भी हैं। और हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आके जैसे ही उस खंबे पर अपनी गदा से वार किया, भगवान नरसिंह वहाँ प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर अपने नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़ दिया, उसके रक्त का पान कर लिया। और भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। तो वो परमात्मा जो अपने भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, उन परमात्मा को ध्यान करके और उन परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हम ये होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं। वो जो हिरण्यकश्यप था, उसकी बहन थी, उसका नाम था होलिका। और छोटी मोटी कोई तपस्या करने के बाद उसे ये वरदान हो गया था कि एक चद्दर थी, उस चद्दर में लिपट कर वो अग्नि में बैठ जाएगी तो उसे अग्नि की दाहकता जला नहीं पाएगी। लेकिन जब उसे ये अभिमान हो गया तो उसने अत्याचार शुरू कर दिया और प्रहलाद जो कि परम भक्त थे भगवान के, उसके ऊपर भी उसने अत्याचार करना चाहा। और वो होलिका वहाँ बैठ गई अग्नि में और प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और सोचा कि मेरे साथ साथ ये प्रहलाद भी भस्म हो जाएगा, मैं तो बच जाऊंगी। लेकिन भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता।
तीन लोक 14 भुवन सब जग बैरी होए, और जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। फिर वैसा ही हुआ, परमात्मा की कृपा से वो होलिका दहन हो गई और प्रहलाद बच गए। तभी से सत्य असत्य पर सत्य की विजय के लिए, बुराई पर अच्छाई की विजय का ये प्रतीक त्यौहार होलिका दहन किया जाता है। इस होलिका दहन पे प्रतिवर्ष जैसे रावण का पुतला फूंकते हैं, वैसे ही होलिका को भी जलाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि होलिका जो कटीले पदार्थ होते हैं, जो कटीले वृक्ष होते हैं, जो सड़ी गली वस्तुएं हैं, लकड़ियां हैं, जो भी कुछ कूड़ा करकट पड़ा है, उसे एकत्र करके और उसे ही होलिका मान लिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर की भी शुद्धि की जाती है। उस दिन माताएं अपने बच्चों को उबटन लगाती हैं और उस उबटन को धुल लिया जाता है और उस उबटन को निकाल के जाके होलिका में दहन कर दिया जाता है। होलिका जब दहन होता है तो उस समय ओम ह्रीम होलिकाय नमः इस मंत्र से वहाँ अग्नि का पूजन करना चाहिए। अग्नि की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए और उस अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे इस शरीर में, मेरे मन में, बुद्धि में जो कुछ भी विकार है वो नष्ट हो जाए। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, आपने होलिका दहन के पीछे की जो पूरी कहानी है वो बताई है। लेकिन होली के अवसर पर रंग जब हम एक दूसरे को लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है कि भगवान को रंग लगाया जाता है। तो कौन से भगवान को सबसे पहले रंग लगाए? कैसे होली के अवसर पर रंगों से भगवान की पूजा करें? देखिए वैष्णवी जी, ऐसा कहा गया है कि जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें तत्काल उनका त्याग कर देना चाहिए। यानी अगर आप कोई बुरा कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, किसी स्थान पर कहीं भी, तत्काल ही उसे छोड़ देना चाहिए। और जब हम बुराई का त्याग कर देते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि। जब होलिका का दहन हो जाता है तो जो चित्त होता है वो निर्मल हो जाता है, और जब सबका चित्त निर्मल हो जाता है तो जिस भाई को हम शत्रु के रूप में देख रहे थे, जिस पड़ोसी को हम शत्रु के रूप में देख रहे थे, उसे हम मित्र के रूप में देखने लगते हैं। और उस मित्र का स्वागत करने के लिए हम उसके जीवन में रंग भरने का सोचते हैं। तो पहले हम उसके गालों पर रंग लगाते हैं, उसके माथे पर रंग लगाते हैं। तो ये रंग की जो होली होती है आपसी सौहार्द, प्रेम, विश्वास और अपनेपन को बढ़ाने वाली होती है, एकता को बढ़ाने वाली होती है। आप देखेंगी कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें 2 मित्र थे, वो कई वर्षों तक शत्रु रहे और फिर होली के दिन ही वो लोग मिल गए। होली के दिन जो बहनें, जो भाई अपनी बहनों से रूठे रहते हैं, वो भी उन्हें फ़ोन लगा के कह देते हैं कि मैं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं होली पे तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसलिए होली का एक ऐसा त्यौहार होता है कि जो तार दिलों के टूट चुके होते हैं वो जुड़ जाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़िए चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए कभी भी होली के दिन जिनसे भी मन मुटाव हुआ हो उनके पास अवश्य जाएं, उन्हें रंग अर्पित करें, उन्हें गुलाल लगाएं, और अगर गलती हो गई है तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। ये होली का त्यौहार बहुत अद्भुत है। और आप जानती हैं कि देवता मित्र होते हैं। किसी शास्त्र में लिखा है कि देव जो होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं। तो अगर हम मित्रों को होली लगाएंगे, मित्रों को रंग लगाएंगे, तो सर्वप्रथम देवताओं को रंग लगाना चाहिए। हमारे घर में जो भी देव मूर्तियां हैं, जो भी गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती हैं, इसके साथ भगवान शिव हैं, लड्डू गोपाल हैं, जो भी देवता हैं, उन्हें सर्वप्रथम वो रंग अर्पित करें। जो खाद्य पदार्थ, जो गुजिया बनाई है, जो अठवाइयाँ बनाई हैं, जो पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा, रसमलाई बनाई, जो गुलाब जामुन बनाया है, वो भगवान को अर्पित करें सबसे पहले। ऐसा करके फिर अपने स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ होली खेलें, उन्हें सुंदर भगवान का प्रसाद अर्पित करें और आनंद से जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, पूरी जानकारी आपने दी है। इसके साथ ही मैं दर्शकों के लिए एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले आपने बताया है शुभ मुहूर्त, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को आप शुभ मुहूर्त बता दीजिए कि होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस मुहूर्त में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है होलिका दहन करना, और होली पर आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा। तमाम दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि होली जो पर्व है उसकी तैयारी कुछ दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसकी तैयारी पहले से जब हम करते हैं तो उसका विशेष आनंद आता है। जैसे 4 तारीख को होली है तो 2-3 दिन पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। 3 तारीख को प्रातःकालीन होलिका दहन का मुहूर्त है। अपने स्थान विशेष पे जो लोकाचार की दृष्टि हो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, परंतु जो ग्रहण काल है 3 मार्च को दोपहर 3:20 से प्रारंभ है और 6:47 तक है। 6:47 के बाद आप घर की शुद्धि करें, देवताओं को गंगा जल छिड़कें, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके और होली
त्यौहार की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं विशेष अनुरोध ये करूँगा कि होली की तैयारी पूर्व में ही करनी चाहिए। जैसे होलिका दहन के समय जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनको जलाया जाता है, उसी प्रकार अपने घर में जगह जगह जहाँ जहाँ कचरा पड़ा है उस कचरे को बीन डालिए और ले जाके डस्टबिन में डाल दीजिए। अपने घर की सफाई करिए, अपने शरीर की सफाई करिए, अपने समस्त वस्तुओं की सफाई करिए। जब आप साफ सफाई से रहेंगे तो उस सफाई में लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में लक्ष्मी आ जाती है में वैभव आ जाता है। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। वो महालक्ष्मी आपके घर में जब विराजमान हो जाएगी तो आपके घर में धन धान्य वैभव सुख संपत्ति संपदा सब कुछ अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। जैसे समस्त नदियां अपने आप ही समुद्र के पास चली जाती हैं, समुद्र किसी को निमंत्रण नहीं देता, उसी प्रकार से साधु पुरुष सच्चे इंसान के पास और साफ सफाई से रहने वाले व्यक्ति के पास समस्त संपदाएं समस्त सिद्धियां स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। शुभ मुहूर्त भी हमें इससे पता चल गया। इसके साथ ही जो कन्फ्यूज़न था होली को लेकर के कि होली का दहन कब करें, इसके साथ ही रंगों से होली कब खेलें, तो वो भी अब क्लियर हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी विशेष जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से जो कन्फ्यूज़न है इस बार होली को लेकर के, क्योंकि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण होने वाला है और चंद्र ग्रहण में होली नहीं खेली जाती है, रंगों से होली बिल्कुल भी ना खेले। इसी को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन है, जो कि आप ये एपिसोड देखा तो इसमें क्लियर हो चुका है। इसी के साथ और भी इसी तरह की धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए आप बने रहिए दिशा भक्ति के साथ में। नमस्कार।